नमस्कार, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हिट एंड रन मामले में पलामू के ड्राइवरों ने बवाल काटा है। छतरपुर में जमकर बवाल काटा गया है और काफ़ी लंबे समय तक जाम रहा। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो पूरी स्थिति की जानकारी हम अपने वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश झा जी से लेते हैं। आखिर क्या कैसे घटना घटी वहाँ? सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को ये बता दें कि हिट एंड रन एक कानून सरकार लाई, जिसमें ये कहा कि अगर कोई भी ड्राइवर मार के भाग जाता है तो उसको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर के ड्राइवरों ने आंदोलन किया और ये मांग की कि इस प्रावधान को इससे हटाया जाए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि किसी की मौत उसकी गाड़ी से हो, और कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। और गलती से अगर वो बच गया, वहाँ पे अगर रह गया ड्राइवर, तो पब्लिक उसको छोड़ती नहीं है। तो इस वजह से इस मामले को, कानून को शिथिल किया जाए और ये जो कड़ा प्रावधान है, कोई ड्राइवर 7 लाख रुपया कहाँ से जुर्माना भरेगा, तो उसके खिलाफ चीज़ें चली, आंदोलन भी हुए। फिर बातचीत हुई केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद देश भर के आंदोलन खत्म हो गए। लेकिन अचानक से पलामू के एक छतरपुर में बस सिर्फ एक पॉकेट में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि सुबह 8 बजे से सारे वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। वो नेशनल हाईवे है NH 98, उस पर बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी कर दी और लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। सुबह से बंद हुआ और ये अभी भी बंद ही है, रोड खुला नहीं है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को उठाया है वहाँ से, और ऐसी चर्चा है कि कुछ देर बाद पुलिस का कुछ एक्शन होगा और वहाँ पे जाम हटाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले समझिए दिन भर में क्या क्या चीज़ें हुई कि स्कूल के बच्चे उस रास्ते से जाते हैं, उनकी गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एम्बुलेंस, जिसके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं होती है कि किसी भी परिस्थिति में बीमार आदमी को सबसे पहले जाने देना है, एम्बुलेंस को कहीं नहीं रोकना है, लेकिन इन लोगों ने एम्बुलेंस को भी रोका है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जितने ड्राइवर हैं वो सारे नशे में थे और किसी की कोई बात नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। पूर्व सांसद और विधायक जा रहे थे गाड़ी से, उनके ऊपर पथराव किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनके 2 बॉडीगार्ड घायल हो गए हैं, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं पथराव में। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आप अपने आंदोलन के लिए, आप अपनी मांग मानवाने के लिए एक तो लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जूते और चप्पलों की माला पहना दी। ये बेहद शर्मनाक घटना है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना आत्मसम्मान है। और बड़ी बात यह है कि ये लोग उड़ीसा की तरफ ट्रक चलाते हैं और सब यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। यहाँ उनकी गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उड़ीसा के कई शहरों में गाड़ी चलाते हैं और चूंकि ये कानून, इतना कड़ा कानून आया है, तो वो काम धाम छोड़ के अपने गांव आ गए हैं। जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग अपने कुछ और काम करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। तो ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आके रोजगार से जुड़ा कोई काम करने के बजाय इस तरह से लोगों को परेशान करने का काम शुरू कर दिया। तो उस दौरान सूचना मिली होगी तो मौके पर पुलिस भी पहुंची होगी, उसके बाद भी ये स्थिति रही। बिल्कुल, SP ने 2 थाने की पुलिस को कई इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पे भेजा, लेकिन जब पुलिस वालों ने हल्का बल प्रयोग किया और ये कोशिश की कि इन लोगों को खाली करवाया जाए, तो लाठी डंडे और पत्थर, ईंटा पत्थर लेके सारे ड्राइवर तैयार हो गए उन पर हमला करने के लिए। आखिर पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, वो अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं। एक एंटी लैंडमाइंस गाड़ी में DSP साहब आए और उन्होंने जब स्थिति देखी तो वहाँ से वापस लौट गए वो। तो आप समझ सकते हैं कि लाठी डंडे के साथ कोई पुलिस वाला कितनी देर तक टिक पाता वहाँ पे। तो प्लांट मतलब पहले से, तो ये काफ़ी, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से प्लान्ड वे में लोग आए थे और शायद ये रही होगी इनकी मंशा की कुछ बड़ा बवंडर हो ताकि उनको भी कुछ माइलेज मिले। तो इसके बाद पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया गया? पुलिस की ओर से मैंने आपको पहले बताया कि 2 लोगों को वहाँ से उठाया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, तो उसके बाद कुछ और एक्शन होगा।
सांसद महोदय ने इस बीच लिखित शिकायत दी है थाने में, और उनके शिकायत के आधार पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी देर बाद पुलिस एक्शन में आएगी, और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक्शन हो और जगह को खाली कराया जा सके। ऐसा हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ पे छतरपुर में मौजूद, उनका ये कहना है। तो अब देखते हैं कि कितनी देर लगती है और क्या एक्शन होता है। अभी तक जो जानकारी है वो लोग सड़क पर अभी तक सड़क जाम है पूरी तरह से, और लोग परेशान हैं जो जहाँ से हैं। अब समझ लीजिए सुबह से अगर जाम लगी है, करीबन 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है दोनों तरफ, और उतनी देर से जो फंसे हुए हैं, यानी तकरीबन 12 घंटे होने को आए, 8 से 9 बज रहा है, 9 बज के पार हो गया है, यानी कि 13 घंटे से जो लोग फंसे हैं उनकी क्या दशा होगी। खाने पीने का संकट है, पानी वानी का संकट है, मतलब तरह तरह से परेशान है, और ये परेशानी कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। एक्शन तो जल्द से जल्द पुलिस को कुछ न कुछ करना चाहिए, और ताकि ये भी हो कि लोग सुरक्षित अपने घरों तक जा सकें। बहुत सारे लोगों की ये हालत हो गई कि जो परेशान हो गए तो पैदल घर को चल पड़े, पता नहीं कितने किलोमीटर तक चलेंगे पैदल। तो ये जो हुआ है मामला, ये पूरी तरह से खाली इतना ही नहीं था, चूँकि रोड जाम हो गया और वो सारी चीज़ें हुई, तो आप समझिए कि एक बड़ा बाज़ार भी है पलामू, और तो करोड़ों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है, और लोग जो परेशान हुए हैं वो अलग परेशान। नेशनल हाईवे है वो, नेशनल हाईवे है वो, जो बिहार को कनेक्ट करती है। तो हिट एंड रन कानून के विरोध में आज पलामू के छतरपुर में ट्रक ड्राइवरों ने जमकर बवाल काटा है, और विरोध दर्ज कराते हुए पथराव भी किए हैं। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले में 2 लोगों पर को हिरासत में लिया भी गया है और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो आज के लिए इतना ही, और एक नए मुद्दे के साथ फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।